गुजरात की होनहार तालबा इकरा बतूल, जिन्होंने बीए के इम्तिहान में टॉप करते हुए 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। हमारे फैमिली में इतना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी बीए में 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल लेकर अपने इदारे का और अपना नाम रोशन किया। मेरे साथ मौजूद हैं पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट इकरा बतूल साहबा, इनसे जानते हैं। हमारे इदारे का इम्तियाज़ है कि यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, और यहाँ पे तरबियत के साथ साथ तालीम को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सुबह हम कॉलेज टाइम अटेंड करते हैं, उसके बाद हमारे स्टडी पीरियड्स लगते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा पढ़ाई में ही लगता है। मेरा 1 मेडल बीए में टॉप करने का है, दूसरा इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स का और तीसरा अरबिक में हाईएस्ट मार्क्स। कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बीए इम्तिहान दे रहे थे जिन्होंने आपने टॉप किया? बेसिकली वहाँ पे 1300 स्ट्रेंथ थी, उनमें से बीए के चंद ही थे, लेकिन उनमें से जो दीनी मदारिस से थे उनमें से मैं वाहिद थी जिनसे मेरा राब्ता हो सका। कैसी फीलिंग्स है? 3 गोल्ड मेडल, 1 गोल्ड मेडल आ जाए तो बंदे के पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते, तो 3 गोल्ड मेडल लेकर कैसी फीलिंग्स है? हमारे फैमिली में इतना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया, और उसके बाद मेरे असातिज़ा की मेहनत और उनकी दुआओं का सिला है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़तें दी। एक वो बच्चे हैं जो लाखों रुपए फीस देकर गोल्ड मेडल तो बड़ी दूर की बात, पास भी नहीं हो पाते। आप फ्री में इस इदारे में पढ़ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इन इदारों में आएँ, इनका विज़िट करें और यहाँ एडमिशन लें, आपकी दीन और दुनिया दोनों संवर जाएंगी। कितने बहन भाई हैं और घर वालों को सबसे पहले यानी आपने बताया था या किस तरह पता चला था ये गोल्ड मेडल का? हम 5 बहन भाई हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो फार्मा डी कंप्लीट कर चुकी हैं। उसके बाद मैं हूँ और मेरे 3 भाई हैं। मैं इदारे में थी जब ये हमें लेटर मिला, और उसका नोटिफिकेशन मेरे वालिद साहब को पहुँचा था। फिर उनकी कॉल आई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो ये उनको डायरेक्ट लेटर पहुँचा था। आपका जो दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया है सईदाबाद बोकन शरीफ है, इसमें कितनी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रही हैं? कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? साल अव्वल में लजनतुल इम्तिहानात भेरा शरीफ के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद FA जो 2 साल में करवाया जाता है बाहर, वो यहाँ 1 साल में करवाया जाता है। उसके बाद BA के 2 साल जो यहाँ बाहर लगते हैं वो भी यहाँ पे 1 साल में करवाया जाता है। और जब यहाँ से हम 6 साल का दौरानिया मुकम्मल करके जाते हैं तो हमारे पास डबल डिग्री होती है शाहतुल आलमिया की, और साथ ही अरबी में और इस्लामियात में MA की डिग्री हमें मिलती है। जब आप पेपर दे रहे थे, क्या आप ये पता चल गया था कि मैं टॉप करूंगी या बस नॉर्मल रूटीन मैटर? या मेरे साथी की मोटिवेशन कि आपने पोजीशन लेनी है, तो वो सोच थी, लेकिन इतना यकीन नहीं। दुआएं ज़रूर करते थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यूनिवर्सिटी टॉप कर चुके हैं। अमूमन बंदा स्कूल में पोजीशन पहली आ जाए तो काफ़ी फीलिंग्स होती हैं, नामात वगैरह मिलते हैं। हुकूमत की तरफ से आपको कोई नाम वगैरह मिला है या जामिया की तरफ से? जी, मेरे इदारे ने जब लेटर आया था उसके बाद भी मुझे बहुत इज़्ज़तों से नवाजा। जब मैं यूनिवर्सिटी मेडल लेने गई थी, वहाँ से वापसी भी मेरा वेलकम हुआ था, मेरे वालिदैन को बुलाया गया था, प्रोग्राम हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे मेरे इदारे ने नवाजा मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। आपको ट्यूशन पढ़ाने वाला कौन था? किसकी ऐसी कोई ख़ास मेहनत थी जो रंग ले आई है? ये हमारे क्वालिफाइड टीचर्स ही हैं जो हमें पढ़ाते हैं, और इन्हीं की मोटिवेशन से, इनकी अप्रिसिएशन से, इनकी मेहनतों से अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़तें दी हैं। वो स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि घर में से सबसे निकम्मा हो उसको मदरसे में दाखिल करवा देते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और दुआएं समेटें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह एक टीचर बनूंगी, और जो कुछ मैंने सीखा अपने असातिज़ा से मैं इंशाल्लाह वो आगे कन्वे करने की कोशिश करूंगी। प्रिंसिपल सईदा फातिमा बुहारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये जानते हैं कि इन्होंने कैसे यह हीरा तराश किया। मैं इस कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अपने सरपरस्त आला और अपने पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक टीम वर्क से मुमकिन हुआ है, और अपनी इस होनहार तालबा को दाद देती हूँ। बेशक इकरा जैसे स्टूडेंट्स किसी भी इदारे का कीमती सरमाया होते हैं, अल्लाह ताला इसे हमेशा कामयाब करे। हमारी बच्चियाँ यहाँ 2 साल का सिलेबस 1 साल में पढ़ती हैं, जो हैरानगी की बात है, और इस बच्ची ने भी 1 साल में इस सिलेबस को कवर किया, फिर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आपका ये मदरसा शायद ज़िले गुजरात का वाहिद होगा जहाँ दोनों दुनिया और दुनियावी दोनों तालीमें दी जा रही हैं। कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं? इस तरह के बच्चों पर आप किस तरह मेहनत करते हैं? बच्चियाँ आजकल की टैलेंटेड ही बहुत ज़्यादा हैं, इनमें माशाल्लाह टैलेंट ही बहुत है। थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाज़-औक़ात मुझे तनकीद का सामना भी करना पड़ता है कि आप सख्ती करती हैं, लेकिन वो सख्ती इनकी कामयाबी के लिए होती है। हम इन पे मेहनत करते हैं। और दूसरा, दीनी और दुनियावी तालीम, हमारा मकसद एक ऐसा इस्लामी माहौल पैदा करना है जिसमें नस्ल नो के कुलूब व अज़हान को ऐसी अखलाकी और रूहानी तरबियत दी जाए जो इन्हें में तौहीद से सरशार और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ कर दे। जब इनका ये कोर्स मुकम्मल होगा तो इनके पास
दुनियावी लिहाज से और दीनी लिहाज से कौन कौन सी डिग्री होंगी? 6 साल में हम दुनियावी तालीम में सिर्फ एमए करते हैं। हमारी ये बच्ची हमारे पास आमा हासा जो पहले 2 साल हैं, अरबी के फ़िक है, उसमें नहव है, सरफ़ है, ग्रामर पढ़ाई जाती है, नूरुल इज़ा पढ़ाई जाती है। एफ़ए का 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नंबर से वो डिग्री होगी। फिर बीए का भी 1 साल में किया है और फिर आगे एमए के बराबर है हमारी दौरा अव्वल और फाइनल उसे हम बोलते हैं। आपके जो मदरसा है इसमें दाखिला लेने का क्या तरीकाकार है? मैट्रिक पास बच्ची आती है, कोई बच्ची किसी सब्जेक्ट में फ़ेल ना हो, तो बाकी हम इतना भी मेरिट का ख्याल नहीं करते क्योंकि दीनी इदारे हैं और हम ये कोशिश करते हैं यहाँ से आने वाला कोई ज़ाया ना हो जाए। तो इन बच्चियों को मैट्रिक पास होती हैं और थोड़ा सा दाखिला फ़ीस है वो हम लेते हैं और इन्हें दाखिल करते हैं। बाकी इनकी रिहाइश, इनका हॉस्टल, इनकी तालीम, इनकी तरबियत और इनके सारे मामलात, इनका 3 वक्त का खाना, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है।